पैसे की चकाचौंध और भारतीय बोर्ड का दबाव काम कर गया। एशियन क्रिकेट काउंसिल के तमाम मेंबरान ने एशिया कप के लिए पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल मुस्तरद कर दिया। जवाब में पीसीबी की जानिब से एशिया कप का बॉयकॉट मुतवक्के, इवेंट मंसूख होने का इम्कान है। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुतबादिल के तौर पर न्यूज आ गई है कि उन्होंने एशिया कप खेलने से, बीसीसीआई ने एशिया कप खेलने से मना कर दिया। बीसीसीआई का मतलब मोदी, ठीक है। बीसीसीआई रोटी पानी, ठीक है ना, बाकी और मैं क्या कुछ बोलूं, ये सब कुछ भी करने के लिए मोदी से पूछता है कि हम क्या करें, स्पेशली पाकिस्तान के मामले में। तो इंडियन बोर्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो अफगानिस्तान, श्रीलंका, इनको मनाने में कोई मसला नहीं है उनको। वो जिस तरह वो चाहेंगे उसी तरह करेंगे। ये डिपेंड करता है कि हमारे चेयरमैन या हमारे बोर्ड का श्रीलंका, अफगानिस्तान, इनके साथ रिलेशनशिप कैसे है। करनी है कि इंडिया ने खेल को सियासत की नज़र करने की जो रिवायत डाली हुई है ना, वो माशाल्लाह बिल्कुल बरकरार उन्होंने रखी है और वो बाज नहीं आने वाले। पाक भारत क्रिकेट पर फिर भारत ने तमाशे शुरू कर दिए हैं। एक्चुअली देयर इज नो अदर वर्ड, क्योंकि इनको हम तमाशा ही कहेंगे। आपके साथ कौन है मुझे ये बताएं, आपके साथ कौन खड़ा है, कोई एक मुझे गारंटी दे दे। श्रीलंका ने भी पीठ पे छुरा घोंप दिया आपके। और भारतीय मीडिया ने कल खबर दी कि पाकिस्तान से कशीदगी के बाद भारत ने सितंबर में स्केड्यूल्ड एशिया कप जो है वो ना खेलने का फैसला किया है। वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप हमारे साथ खेलेंगे एनीवे। 220 करोड़ रुपए का नुकसान अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हो जाएगा, इतना नुकसान होगा तो ना सैलरी दे पाएंगे अपने खिलाड़ियों को, ना अपनी क्रिकेट चला पाएंगे। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि कंगाली तो होगी, दिवालियापन भी साथ में आ जाएगा। एशिया कप 2025 में जो भी सूरत हाल आगे आएगी वो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि ये बिल्कुल आसान डिसीजन नहीं होगा। जी हाँ, बीसीसीआई ने एसीसी से राब्ता किया और ये बता दिया कि भाई हमारी जो टीम है वो एशिया कप 2025 में हिस्सा ही नहीं लेगी। अब आपके लिए थोड़ा सा अजीब होगा कि एक होस्ट नेशन है भाई, और वही जो अब अपनी टीम को नहीं खिला रहा है, पुल आउट हो गया है। यानी कि इंडिया ने ये कह दिया कि हम जो है वो एशिया कप में अपनी टीम नहीं खिलाएंगे। अब इंडिया अपनी टीम एशिया कप में खिलाएगा नहीं तो इंडिया एशिया कप को होस्ट कैसे करेगा, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन इंडिया ने ये कह दिया कि हमें एशिया कप को होस्ट भी नहीं करना। एशिया कप 2025 जिस तरीके से भारत ने बायकॉट कर दिया है, जिससे पाकिस्तान को काफी तगड़ा नुकसान हुआ है और पीसीबी बिल्कुल कंगाल हो जाएगा। बताया जा रहा है कि भारत ने एशिया कप से बायकॉट किया तो पीसीबी और पाकिस्तान को लगभग 300 करोड़ का नुकसान होगा, जो पाकिस्तान झेल भी नहीं पाएगा और पाकिस्तान पीसीबी का बिल्कुल दिवालिया निकल जाएगा। जिस तरीके से बीसीसीआई ने साफ साफ कह दिया है कि हम एशिया कप नहीं खेलेंगे और होस्टिंग भी नहीं करेंगे। इसको लेकर शाहिद अफरीदी सहित पाकिस्तानी मीडिया घबराए हुए हैं। शाहिद अफरीदी तो ये कह रहे हैं कि बीसीसीआई इतना पावरफुल है कि बांग्लादेश और अफगानिस्तान को अपने पाले में लेकर वो एशिया कप करा लेंगे और पाकिस्तान को बायकॉट करके निकाल देंगे। तो ऐसे में पाकिस्तान का काफी मुश्किलें बढ़ने वाले हैं, जिससे पाकिस्तान का 300 करोड़ का नुकसान होगा और पाकिस्तान का दिवालिया निकल जाएगा। बताया जा रहा है कि बीसीसीआई के इस एक्शन से पाकिस्तान के पास अपने प्लेयर को पैसे देने तक नहीं होगा। भारत एशिया कप नहीं खेलेगा तो ऐसे ही पाकिस्तान कंगाल हो जाएगा। देखकर किस तरीके से शाहिद अफरीदी सहित तनवीर अहमद का रोना धोना लगा हुआ है। इंडिया ने खेल को सियासत की नज़र करने की जो रिवायत डाली हुई है ना, वो माशाल्लाह बिल्कुल बरकरार उन्होंने रखी है और वो बाज नहीं आने वाले। पाक भारत क्रिकेट पर फिर भारत ने तमाशे शुरू कर दिए हैं। एक्चुअली देयर इज नो अदर वर्ड, क्योंकि इनको हम तमाशा ही कहेंगे। आपके साथ कौन है मुझे ये बताएं, आपके साथ कौन खड़ा है, कोई एक मुझे गारंटी दे दे। श्रीलंका ने भी पीठ पे छुरा घोंप दिया आपके। और भारतीय मीडिया ने कल खबर दी कि पाकिस्तान से कशीदगी के बाद भारत ने सितंबर में स्केड्यूल्ड एशिया कप जो है वो ना खेलने का फैसला किया है। वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप हमारे साथ खेलेंगे एनीवे। नहीं, मतलब हमें थोड़ी नहीं, आपको डर लगता है वो, मतलब मुझे लगता है कि ये लोग डरते हैं। भारतीय अखबार ने ये भी लिखा कि विमेन इमर्जिंग एशिया कप से भी भारत दस्तबरदार हो गया है। वजह बताई कि जी वो एशिया कप इसलिए नहीं खेल रहे क्योंकि एशिया कप के सरबराह चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी है, जो कि वजीर दाखिला भी है हमारे। मतलब पूरे आईसीसी का सरबराह कौन है, पहले ये भी कोई, उस पे भी कोई नजर डाल ले। मतलब जो ट्वीट्स पे ट्वीट्स किए चले जा रहे हैं इस पूरे जंग उसमें, लेकिन नहीं अपने, मतलब ये जब ऐसी स्टेटमेंट देते हैं, आई जस्ट वांट टू नो कि वो अपने घर में देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया है। हमें नहीं देखना, हम नहीं देखना। और भारतीय टीम एक ऐसे टूर्नामेंट में नहीं खेल सकती जिसके सरबराह पाकिस्तान के वजीर हैं। कुछ घंटों बाद सेक्रेटरी
फिर हुआ ये कुछ घंटों बाद भारतीय सेक्रेटरी क्रिकेट बोर्ड ने ऐसी खबरों की तरदीद कर दी। उनका कहना था कि एशिया कप खेलने ना खेलने पर अभी कोई बात नहीं हो रही है और इसमें अभी कोई सच्चाई नहीं है। सेक्रेटरी भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरदीद अपनी जगह है, लेकिन आपको पता है पहले चैंपियंस ट्रॉफी वाले मामले में भी सबसे पहले इनके टीवी चैनल्स और अखबारी शोशा छोड़ते हैं। एग्जैक्टली, थैंक यू फॉर सेइंग दैट। वो माहौल बनाते हैं। मैं बिल्कुल यही कहने लगी थी कि उनकी तरदीद करने का कोई बेसिस नहीं है, तरदीद कर दी बिकॉज ये पहले करते हैं। दिस इज हाउ दे गो एंड आई एम सॉरी यू हैव बिकम सो प्रेडिक्टेबल बिकॉज यू डू दैट। आपका मीडिया तो वैसे ही आपके कंट्रोल में, आप उनको एक चीज देते हैं कि आओ इसको फैलाओ, गंद मचाओ थोड़ा सा। और वैसे भी हमने तो वहां जाके खेलना नहीं था ना, और ना हम खेलेंगे। हाँ, तो फिर क्यों रौला डाला हुआ है? ये वही बातें आती जा रही हैं दैट यू आर ऑब्सेस्ड विद अस। ये हर चीज में अब ये नजर आ रहा है। और ये पहले ही मामला तय है कि मतलब न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। सो क्या इसका फैसला हुआ है? भट्टी साहब बताइएगा। पहले हमने अपने ही शो में ये खबर दी कि भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि सुहेल इमरान ने भी हमें ज्वाइन किया और उसके बाद सेक्रेटरी साहब का बयान आ गया। लेकिन हमने पहले अगर पैटर्न देखें तो ये मीडिया, अखबारों और टीवी चैनल्स पे माहौल बनाना शुरू करते हैं और उसके बाद फैसले वैसे ही हो जाते हैं। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हुमा। देखें, बिल्कुल ऐसा ही है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड एक पब्लिक ओपिनियन लेने के लिए जो पहला शोशा छोड़ता है, जो हमने एक माइंडसेट उनका पिछले कुछ सालों से देखा है, वो मीडिया के जरिए कोई ऐसी कहानी फ्लोट करता है कि देखें सामने से क्या रद्द-ए-अमल। लेकिन मेरे ख्याल में आज जहां पर हम खड़े हुए मई 2025 में, शायद अगले 10 महीने भारत ये चीजें अफोर्ड इसलिए नहीं कर सकता। आपने इमर्जिंग एशिया कप की बात की, लेकिन जो सीनियर एशिया कप है उसका होस्ट भी भारत है। इस साल के आखिर में जो खवातीन का वर्ल्ड कप होना है उसकी मेजबानी भी भारत ने करनी है। फिर अगले साल जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट है T20 वर्ल्ड कप, उसका मेजबान भी भारत और श्रीलंका मुश्तरका तौर पर है। तो मेरा ख्याल भारत करेगा, बिल्कुल शैतानी करेगा। और मुंबई में नवंबर 2008 में जब दहशतगर्दी का वाकया हुआ था, उसके बाद से भारत ने मुसलसल क्रिकेट के फ्रंट पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की क्रिकेट वो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि ये बिल्कुल आसान डिसीजन नहीं होगा बीसीसीआई का कि वो आराम से स्मूथली अपनी टीम एशिया कप में उतार दें। अब इसमें बहुत ज्यादा फैक्टर इन्वॉल्व हैं। ये एक तरफा फैसला नहीं हो सकता। पहले आपको यह समझना है कि एशिया कप के जो राइट्स हैं वो सोनी नेटवर्क के पास हैं। सोनी, जिसको वैसे ही कोई क्रिकेट नहीं मिलती क्योंकि जियो और स्टार का कोलैब हो चुका है, एक एशिया कप बचा है सोनी के पास। वो भी इंडिया अगर नहीं पार्टिसिपेट करेगा तो जाहिर बात है इंडिया का इदारा होने के नाते फिर सोनी को भी बैकआउट करना पड़ेगा। तो वो जो नुकसान सोनी को कोई $170 मिलियन पता नहीं कितने का होना है, 220 करोड़ रुपए का नुकसान अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हो जाएगा, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये एज्यूम कर रहा है कि हम इतने पैसे तो कमा लेंगे, इतना नुकसान होगा तो ना सैलरी दे पाएंगे अपने खिलाड़ियों को, ना अपनी क्रिकेट चला पाएंगे। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि कंगाली तो होगी, दिवालियापन भी साथ में आ जाएगा। अब दोस्तों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखिए, एशिया कप का जो आयोजन है वो सितंबर में होना है। भारत उसकी मेज़बान कंट्री है और एशिया कप में जो चार्म होता है वो इंडियन क्रिकेट टीम का होता है, क्योंकि सारे स्पॉन्सर्स, ब्रॉडकास्टर का मनी, सब कुछ जो भी एशिया कप में होता है वो भारत की वजह से होता है। भारत पार्टिसिपेट करेगा तो ब्रॉडकास्टर भी अपना पैसा रिलीज़ करेगा, स्पॉन्सर्स आएंगे जो कि इंडियन बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल जो कंपनीज़ हैं उनके स्पॉन्सर्स होंगे उसमें, और रेवेन्यू जनरेशन बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन अगर इंडिया पुल्ड ऑफ कर देता है तो जो मनी डिस्ट्रीब्यूशन होता है और जो पाकिस्तान के हिस्से का जो मनी है वो पाकिस्तान को मिल ही नहीं पाएगा। आप जानते हैं ना दोस्तों कि जो एशिया कप जब ऑर्गेनाइज होता है तो उसमें मुंह की खाई थी सब तरदीद हुई थी और उन्होंने तो पाकिस्तान भी फतह कर लिया था। इसी तरह से खेल के मैदान में एक दफा फिर यही चीज सामने आ रही है, क्योंकि इंडियन मीडिया ने आज सुबह न्यूज दी थी कि एशिया कप जो भारत में शेड्यूल है सितंबर में होगा। बीसीसीआई जो है वो जुबानी आगाह कर चुकी है एशियन क्रिकेट काउंसिल को कि उसमें भारत हिस्सा नहीं लेगा। सुबह से तकरीबन तमाम मीडिया पर यह खबर जो है जीनत बनी रही, जिसमें यह भी पैडिंग की थी क्योंकि मोहसिन नकवी का पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान मिनिस्टर भी हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि भारत जो है एक पाकिस्तानी के अंडर जो है इस इवेंट में हिस्सा ले? तो भारत आइंदा से एशिया क्रिकेट
एशिया कप का बाइकाट करेगा और जो बड़े इवेंट्स हैं आईसीसी के या बाकी इंटरनेशनल उनके बाइकाट का भी सोचेगा और जुबानी तौर पर आगाह कर दिया। थोड़ी ही देर पहले जो है देवाजीत सैकिया उनके सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के, उनका एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने तरदीद किया है और अपने ही मीडिया पे उन्होंने तनकीद किया। उन्होंने कहा मीडिया गलत कहता है, सुबह से एक रिपोर्ट चल रही है। इस सिलसिले में बीसीसीआई ने अभी तक कोई फैसला ताहाल नहीं किया कि वो एशिया कप का बाइकाट करेगा या आईसीसी के दूसरे इवेंट्स या लेकिन भारत से उम्मीद तो कुछ भी की जा सकती है। जिस तरह पहले आपने भी हवाला दिया जंगी हालात का और मीडिया के किरदार का, तो इससे पहले भी हमने देखा है मुतादिद मौकों पे सियासत को इन्वॉल्व किया है क्रिकेट में और बाकी गेम्स में भी। 100% आपने सही कहा, क्योंकि इससे पहले जो है बार बार हम जिक्र भी कर चुके हैं, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी थी 2 साल पहले जिसकी पाकिस्तान को मेजबानी मिली थी, लेकिन जब ऐन मौका आया और पाकिस्तान में ये टूर्नामेंट या इवेंट होना था तो भारत ने आने से इनकार कर दिया। तो फिर भारतीय टीम के तमाम मैचेस दुबई में रखे गए थे, कुछ भाई नहीं है बीसीसीआई। फिर आपको याद होगा आईसीसी के जो सरबराह हैं वो भी अमित शाह, उनके वजीर दाखिला के बेटे जय शाह हैं। भारत कुछ भी कर सकता है क्योंकि आईसीसी में भी उनकी मोनोपोली है। क्रिकेट कमेटी के सरबराह सौरव गंगोली हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव पे उहदे पे भी नजरें हैं भारत की। और फिर जो पाकिस्तान और भारत इस वक्त हालात बने हुए हैं, इस इंडिया कुछ भी बैद नहीं है, तो वो समझता है कि इस तरह से हम पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे। और अगर एशिया की सतह पे वो बाइकाट करते हैं तो फिर सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि इसमें श्रीलंका, यूएई, इस तरीके से एशिया कप 2025 भारत ने अपने आप को कह दिया है कि एशिया कप हम नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान जिस तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा देता है, इसी को लेकर भारत ने ये एक्शन लिया है और ये एक्शन पाकिस्तान को इतना महंगा पड़ रहा है कि पाकिस्तान अभी से थर-थर कांप रहा है। पीसीबी को ये डर सता रहा है कि एशिया कप से भारत अपने आप को बैकआउट कर लिया तो पाकिस्तान का ऐसा दिवालिया हो जाएगा कि पाकिस्तान पीसीबी के पास पैसे देने तक नहीं होगा अपना प्लेयर को। तो ऐसे में पाकिस्तान के क्रिकेट को खत्म हो जाने का पीसीबी और पाकिस्तान को काफी डर सता रहा है। और शाहिद अफरीदी तो कह रहे हैं कि बीसीसीआई इतना स्ट्रॉन्ग बोर्ड है कि वो अफगानिस्तान और श्रीलंका को तो अपने पाले में ले लेगा, जिससे पाकिस्तान को एक और जबरदस्त नुकसान होगा जो पाकिस्तान झेल भी नहीं पाएगा। पहले मोदी के हमले से पाकिस्तान लड़तराए हुए हैं, बीसीसीआई एक्शन ले रहा है और साफ कर दिया है कि हम किसी भी कीमत में एशिया कप पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेंगे। तो ऐसे में पाकिस्तान को काफी जबरदस्त नुकसान होगा और इससे पाकिस्तान को इस कदर नुकसान होगा कि पाकिस्तान झेल भी नहीं पाएगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान को एक और बीसीसीआई बहुत बड़ा झटका दे दिया है और कह दिया है कि एशिया कप ही नहीं बल्कि T20 वर्ल्ड कप 2026 जो पाकिस्तान और जो इंडिया और श्रीलंका में कराया जाने वाला था, उसमें भी भारत कह दिया है कि उसमें भी पाकिस्तान खेलेगा। तो उस वर्ल्ड कप को भी हम बैकआउट करेंगे और बिल्कुल पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। देखकर शाहिद अफरीदी सहित पूरा पाकिस्तान घबराए हुए हैं भारत के एक्शन से और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि भारत का इस मुकाबले का हम जवाब कैसे दें। लेकिन शाहिद अफरीदी तो कह रहे हैं कि हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे बोर्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और बीसीसीआई पावरफुल बोर्ड है और उनके पास पैसा है तो वो जो चाहेगा वो करेगा, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, वाकई में एशिया कप में जिस तरीके से भारत ने बैकआउट किया उसी तरीके से T20 वर्ल्ड कप 2026 में भी पाकिस्तान का बहिष्कार करना चाहिए? आपका क्या राय है? अपना राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसा ही लेटेस्ट अपडेट के लिए।